आज एक ऐसे इशू पे मैं बात कर रहा हूँ कि जिसका बताते हुए मुझे शर्मिंदगी सी हो रही है, क्योंकि हमने इस तरह के इशू देखे कि खुदा ना खास्ता किसी ने चोरी कर ली या किसी ने कोई डकैती कर ली या खुदा ना खास्ता किसी ने ऐसा कोई गलत काम किया, उसके बाद ये रवैया अवाम उसके साथ रखती है, यानी कि मुंह काला करती है। लेकिन पहली मर्तबा देखा, और मेरे ख्याल है मेरी लाइफ में मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि किसी मासूम बच्चे के साथ इस तरह रवैया रखा जाए कि उसके चेहरे पे काला दाग लगा कर और फिर तमाम बच्चों से कहा जाए कि आप क्लैपिंग कीजिए और उस पर हंसिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे के साथ आपका हद तक अमेज़ रवैया रखना, ये मैसेज उस बच्चे को दिया गया कि ताकि आप आगे ज़िंदगी भर आप जो है ना सिर्फ इस बात पे इसको मायूब समझें कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आई, बल्कि आपने उर्दू में बात की। और मैं ये समझता हूँ कि उस बच्चे ने पाकिस्तानियत को ज़िंदा रखा, कायद-ए-आज़म की उस बात को कि पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू होगी उसको ज़िंदा रखा, और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को भी ज़िंदा रखा जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की जो ज़बान है जिसमें आप तहरीर करेंगे और लिखेंगे वो उर्दू है। लेकिन अफ़सोस के साथ मुझे बताते हुए बड़ी अजीब सी बात लगती है, सिविलाइजेशन स्कूल यानी कि एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है जिसका बहुत नाम है और बड़ी बड़ी फ़ीसें भी जाती हैं, लेकिन उस स्कूल ने ये काम करके दिखाया। इस मासूम बच्चे मूसा आतिफ के चेहरे पर ये दाग लगाकर ना सिर्फ उन्होंने ये साबित किया है कि ये दाग उस बच्चे पे नहीं बल्कि उस स्कूल पे लगा है, क्योंकि अगर उस स्कूल ये समझता और ये महसूस करता कि जो बच्चा है वो मासूम है और वो अगर उर्दू में बात कर रहा है, तो आपने उसके साथ इतना बुरा रवैया रखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि अगर किसी को समझाना हो तो अकेले में समझाओ, और ये मासूम जहन जिसको आप अकेले में अगर समझाते तो शायद ये बात अच्छी लगती। लेकिन टीचर उस्ताद एक ऐसा रुतबा जो कि माँ बाप की जगह होता है, उस रुतबे पे रहते हुए टीचर ने जो रवैया रखा, और फिर उसके बाद दुख की बात तो ये है कि पेरेंट्स जब जाते हैं वहाँ शिकायत करने, तो बजाय उनकी शिकायत सुनने के उनसे कहा जाता है कि जो आपसे हो सकता है वो कीजिए। मैं समझता हूँ कि ये अलमिया है, ये गलत हो रहा है। और फिर हम जब ये कहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल, मैं फिर थोड़ा-सा जुमला इस्तेमाल कर लेता हूँ, ऐसे जो माफियाज़ बन चुके हैं उनको अपने ऊपर सोचना होगा। हम इसकी इजाज़त आपको कतई नहीं देंगे कि आप हमारे बच्चों के साथ ये रवैया करें कि अगर उर्दू बोलने पर आप उनके चेहरे पर काले दाग लगाकर और दूसरे बच्चों से तालियाँ बजवाएँ, ये पॉसिबल नहीं है और ना हम ये होने देंगे। इस उम्मीद के साथ कि कोई भी स्कूल ये हरकत करते वक़्त ये ज़हन में रखे